हेलो, आज मैं स्टडी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में बोल रहे हैं। ये AC 3 फेज 440 वोल्ट वाले मोटर में ज़्यादा पावर वाले 16 HP से ऊपर वाले मोटर में इस स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो हम आइए इसके बारे हम बता दे रहे हैं, इसके प्रैक्टिकल के बारे में। इसका एम है स्टडी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसमें सीरियल नंबर 1 है। स्पेसिफिकेशन में इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, साइज 20 सेंटीमीटर है और क्वांटिटी 1 नंबर है। इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, इसका साइज 15 सेंटीमीटर है और क्वांटिटी 1 नंबर है। इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, वो साइज 10 सेंटीमीटर है, क्वांटिटी 1 नंबर है। अब नंबर 4 लाइन टेस्टर 500 वोल्ट तक का, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 5 ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, क्वांटिटी 1 नंबर लेते हैं। अब इसका मटेरियल्स है, नंबर 1 PVC कॉपर वायर 2.00 स्क्वायर mm 10 मीटर। नंबर 2 सीरीज टेस्टिंग बोर्ड 1 नंबर। नंबर 3 PVC इंसुलेशन टेप 1 रोल। अब मैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बता रहा हूँ और उसके पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ये आपका L1, L2 और L3, ये इस कॉन्टैक्ट में L1 दे रहे हैं, इस कॉन्टैक्ट में L2 सप्लाई दे रहे हैं और इस कॉन्टैक्ट में L3 सप्लाई दे रहे हैं। L1, L2, L3 कहने का मतलब है AC 3 फेज 440 वोल्ट का सप्लाई हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर के स्टार्टर में हम दे रहे हैं। तो एक L1 मतलब रेड वायर दे रहे हैं यहाँ, ये L2 मतलब येलो कलर का वायर दे रहे हैं और L3 मतलब ब्लू कलर का वायर दे रहे हैं। अब देखिए, इस कॉन्टैक्ट में आपका M1 जो इधर मोटर का 3 टर्मिनल हम लगा रहे हैं, जिसमें एक है M1 मोटर का, दूसरा है M2 मोटर में लगा रहे हैं और तीसरा M3 मोटर में लगा रहे हैं। तो M1 का कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ रहा है, M2 का यहाँ लगा रहे हैं कॉन्टैक्ट में और M3 का यहाँ पर हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो जिसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का ये जो आपका स्टड है इसमें आ रहा है, इसका यहाँ पर आ रहा है और इसका इसमें आ रहा है, और ये ऑटो ट्रांसफार्मर का ये यहाँ पर दे रहे हैं, ये इसका इस स्टड पर लगा रहे हैं, इसको इस स्टड पर लगा रहे हैं। अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी नीचे पोजीशन कर रहे हैं, इसको स्टार्ट यानी डाउन पोजीशन कर रहे हैं, तो ये ओवरलोड कॉयल है। ये ओवरलोड कॉयल का ये OLC1 है, ये ओवरलोड कॉयल का 1 नंबर कॉयल है, OLC1 लिखे हैं। ये ओवरलोड कॉयल का 2 नंबर है, ये ओवरलोड कॉयल का 3 नंबर है। तो इसमें यहाँ से पॉइंट आ रहा है, इसका एक पॉइंट स्टार्टिंग मान लीजिए यहाँ से यहाँ टच कर रहा है और दूसरा एंडिंग इसमें कर रहा है, दूसरे का यहाँ से एक कर रहा है इस कॉइल का, ओवरलोड कॉइल का, और दूसरा इसमें कर रहा है, तीसरे का इसमें से कर रहा है, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से कर रहा है। अब देखिए, ये 9 वोल्ट कॉइल है, NVC का काम क्या है कि कॉन्टैक्ट को ये पकड़ के रखना, यानी ये अभी स्टार्ट पोजीशन में है और इधर कर रहे हैं तो रन पोजीशन में है। जब हम ऊपर करते हैं तो स्टार्ट होता है, नीचे करते हैं तो रन होता है। अब देखिए, ये 9 वोल्ट कॉइल है, 9 वोल्ट कॉइल में हम 2 तरफ से सप्लाई दे रहे हैं। एक आ रहा है इसका L1 का और दूसरा इधर L2 का। L1 का एक आ रहा है और दूसरा L2 का, 2 तरफ से 2 फेज का सप्लाई इसको 9 वोल्ट कॉइल को मिलता है। अब यदि हम मोटर को स्टॉप करना चाह रहे हैं
तो ये स्टॉप स्विच को हम पुश कर देते हैं, तो क्या होता है, 9 वोल्ट कॉइल का सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण ये हैंडल जो है ये छोड़ देता है, ये कॉन्टैक्ट हट जाता है। ये आपका देखिए हैंडल है, ये ओवरलोड रिले है, इसका ये हैंडल है, यहाँ पर ऑयल भरा रहता है, ठीक है। और ये पूरा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, पूरा क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कहलाता है, ठीक है। तो इसको बता रहे हैं आपको, इसका वर्किंग मेथड बता रहे हैं। अब वर्किंग मेथड बता रहे हैं। सर्वप्रथम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बनाया तथा इसे चेक किया। इस स्टार्टर में 3 फेज चेंज ओवर स्विच के साथ एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा रहता है। इस प्रकार का स्टार्टर 16 HP से ऊपर तथा 25 HP से नीचे की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के काम में लाया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर से कई टेपिंग निकाले जाते हैं, जिस पर अलग अलग वोल्टेज मिलती है, जिसे ज़्यादा HP की मोटर को कम वोल्टेज दे सकते हैं। इस तरह के स्टार्टर में से कम या अधिक वोल्टेज देने से टॉर्क भी कम होता है। इस स्टार्टर में ओवरलोड रिले, 9 वोल्ट कॉयल और ऑफ स्विच लगा रहता है। ओवरलोड कॉयल मैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य करती है, यानी जब करंट नॉर्मल से हाई चलेगी तो हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बनने से ओवरलोड रिले स्विच को खोल देते हैं। अब इसका हम प्रिकॉशंस के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की टेप चेंज नहीं करना चाहिए। नंबर 2, स्टार्टर को खोलते समय नीचे वाले कवर में तेल को ध्यान में रखते हुए खोलना चाहिए। हाँ, ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। अब यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके बारे में विस्तार